बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसटी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया गया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, नई शिक्षा नीति के तहत ये पेपर संचालित किया गया है। आपकी केमिस्ट्री का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न पत्र के माध्यम से कि किस प्रकार के प्रश्न जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने आप लोग को जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के इन सभी पेपरों का डिस्कशन मैंने करा दिया है। जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं हर यूनिवर्सिटी का, जैसे कि मैं बात कर लूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर मैंने सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी का भी पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। रिटर्न पैटर्न की बात करूँ तो रिटर्न पैटर्न पर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, पूर्वांचल का देख सकते हैं, साथ ही साथ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो भी देख सकते हैं और अवध यूनिवर्सिटी का पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी पेपर जो हैं आप लोग को इसमें चैनल पर मिल रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे, ये पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेंगे। ठीक है, पेपर आपको सॉल्व करने से एक प्रकार का एक तरीका मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसीलिए मैं 3 यानी कि केमिस्ट्री का मैंने बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर भी आप लोग को दे दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आज आपको अवध यूनिवर्सिटी का पेपर दे दिया है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4-5 यूनिवर्सिटी जो हैं उनका क्वेश्चन पेपर एकत्रित करके आपके चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पेज पर जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ से आपको सारी क्लास मिल जाएंगी, सभी क्लास का आंसर की, क्वेश्चन पेपर और उनका सलूशन। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आपका रिटर्न पैटर्न पर एग्जाम होगा वो कुल मिलाकर के 75 नंबर का होगा और इसमें आपको समय मिलेंगे 3 घंटे के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका प्रश्न पत्र। मैंने अवध यूनिवर्सिटी वालों को बताया था कि आपका पेपर जो रहेगा 3 खंड में विभाजित रहेगा। तो आप देख सकते हैं खंड आ जो है आपका, खंड जो ए है उसमें पूछा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। जो सेक्शन ए में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों उनका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों पेपर होने से पहले यानी 6 तारीख को आपका पेपर था केमिस्ट्री का और इसके पहले मैंने उसके एक दिन पहले 5 तारीख को मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था, पूरा का पूरा मॉडल पेपर वहाँ से आया हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ एक बार वो मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बी नंबर पूछा गया है डी बाई डी एक्स ई साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा। दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि समाकलन जो पूछा जाएगा अवकलन समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी नंबर पूछा गया है ड्रॉ द चेयर एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का चेयर एंड बोर्ड फॉर्म आपको बताना है। ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो एक बार तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। डी नंबर प्रश्न पूछा गया है सेक्शन ए के, पूछा गया है कि डिफरेंशिएटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, आपसे पूछा गया है। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ई नंबर प्रश्न देखिए, मैंने आपसे बताया था कि आपसे अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा क्या है पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन द रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा क्या है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। दूसरा है आपके डिफाइन द क्लियरिटी, क्लियरिटी क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी कि मैं एक प्रकार से मैं सबको इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है जी नंबर प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द हेटेरोलिटिक सेशन, विषम विदलन क्या होता है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आया है दोस्तों, पहला मॉडल पेपर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया डिफाइन द मेसो कंपाउंड, मेसो यौगिक क्या है। आई नंबर प्रश्न पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आप लोग को बताया था ईवीएन नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप तैयार कर लीजिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पूछा जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जे नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्या पूछा गया दोस्तों, डाइव द शेप ऑफ SF6
विथ द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी की सहायता से SF6 का शेप आपको बनाना है। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है, किसी भी मालिक्यूल की शेप बताती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं, संकरण क्या बताता है, किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। ठीक है, तो आपको बताना है SF6 का शेप किसकी मदद से, वेस्पर थ्योरी की मदद से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन बी को हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन को केवल और केवल 5 प्रश्न आपको इसमें से करने रहते हैं, केवल और केवल 5 प्रश्नों को। और प्रश्न की संख्या जो दोस्तों रहती है वो लमसम मान के चलिए 7 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से केवल और केवल 5 का आंसर आप लोग को देना रहता है। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे वो 7 नंबर के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 35 नंबर का आपका सेक्शन बी है। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन के अस्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया था। संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कार्बोकेटायन, कार्बीन्स, कार्बोएनायंस, इन पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बार जो नहीं तैयार किए हैं एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया डिस्कस द वंडर वाल फोर्स। मैंने आप लोग को वंडर वाल फोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट बता दिया था। टेलीग्राम चैनल पर इसका विस्तृत एक क्लास भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर के थ्योरी की क्लास में। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वंडर वाल फोर्स पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें पूछा गया था वंडर वाल बल की चर्चा कीजिए। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप वंडर वाल्स क्या है वो बताएंगे, उसके बाद में वंडर वाल्स के टाइप बताएंगे, कितने प्रकार के हैं। इसके साथ ही साथ कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर के 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को देना था। अगर जिन्होंने वंडरवाल बॉल क्या है, वंडरवाल बल क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उनके एक जो टाइप हैं अंतराणु का या डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो जिन्होंने अगर एग्जाम्पल दे करके फिगर बना करके पूरा लिखा होगा उनको 7 नंबर कंप्लीटली मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2। आपसे पूछा गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से B2 का डायग्राम बनाना था। दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टेलर रूल। स्टालर का नियम क्या है, स्टालर नियम क्या है दोस्तों। तो स्टालर जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है, केवल अवध यूनिवर्सिटी ने इस प्रश्न को दिया है। तो आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। वैसे बेट का नियम आ चुका है, स्टेलर का जो नियम है एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है राइट अबाउट द पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल के बारे में कुछ बताइए। पाउलिंग स्केल क्या है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं पाउली का अपवर्जन नियम आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल आपको तैयार करना है, आप बाउ प्रिंसिपल भी आप लोग को तैयार कर लेना है। N+L रूल क्या है ये भी आपको तैयार करना है। इसके लिए आप ज़रूर एक बार थ्योरी की क्लास देख लीजिएगा। डाईपोल मोमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, डाईपोल मोमेंट क्या है, फैजान का नियम क्या है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके तीसरे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ SNP ब्लॉक एलिमेंट उससे पूछा गया था। तो आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। RS एंड EZ नॉमेनक्लेचर आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है कि व्हाट इज द D&L एंड RS नॉमेनक्लेचर। इसमें EZ नहीं पूछा गया, DL पूछा गया है। तो आप एक बार नॉमेनक्लेचर जरूर तैयार कर लीजिएगा। E तथा Z और R तथा S एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होता है। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था ये प्रश्न तैयार करिएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन इसका कर लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के प्रश्नों की कि सेक्शन सी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
दोस्तों सेक्शन सी में जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को केवल और केवल 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, राइट द शॉर्ट नोट अंडर कार्बिन। मैंने आप लोग को बताया था टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार इसको जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल। हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताइए। हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ साथ इसकी भूमिका क्या है, आप लोग को बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटी में हाइड्रोजन बंध पूछा गया है और आप में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रज्जू भैया के यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं एक बार इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, वो भी एक बार इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिस्कस द ज्योमेट्रिक आइसोमर इन द ऑक्सीमीन। ऑक्सीमीन की ज्यामितीय समता समझाइए। ऑक्सीमीन की ज्यामितीय समता क्या है। ठीक है, एक बार ये प्रश्न जो है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछा गया है कि ऑक्सीम की ज्योमेट्रीय समता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने आप लोग को बताया था, ऑप्टिकल आइसोमर आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, डिस्कस द हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, संयुग्मन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न मैंने लास्ट मॉडल पेपर में आप लोग को दिया था। तो इनमें से कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं इस बार, 60% क्वेश्चन ही पूछे गए हैं दोस्तों मॉडल पेपर से। ऐसा इसका कारण क्यों है, इसका कारण इसलिए जो प्रश्न नहीं आए हैं क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है अभी तक, आप देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर यानी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। तो आप देखेंगे कि सभी के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का पेपर जो है सेम आया है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो सेम है, उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है। प्रश्न जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं जो उस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं बलिया यूनिवर्सिटी की, तो जो बलिया यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं उसी प्रकार से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, उसी प्रकार से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो सभी यूनिवर्सिटी ने पेपर जो है, आपका सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस सबका सेम है, तो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन भी सेम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया है अवध यूनिवर्सिटी ने अपने क्वेश्चन को। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको उसने नहीं दिया है, जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने थे वो प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर में दे दिए गए हैं। ज़्यादातर कह रहा हूँ जो लगभग बच्चे नहीं तैयार किए थे वो प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जितना मैंने आप लोग को बताया था, हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में आपको केवल और केवल 2 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो मैंने नहीं बताया है, नहीं तैयार करवाया था। बाकी के सारे प्रश्न मैंने पहले भी तैयार करा दिए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया, बता दिया है, प्रश्न पत्र दिखा दिया है अवध यूनिवर्सिटी का। अब कल की क्लास में मैं आप लोग को देने वाला हूँ एक लास्ट सॉल्यूशन सॉल्व पेपर दोस्तों, सॉल्व पेपर देने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं लगभग 4-5 यूनिवर्सिटी का पेपर मेरे पास है और इन 5 यूनिवर्सिटी का पेपर का एनालिसिस करके एक न्यू मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको वाकई में लगा हो कि ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप सबको पता है कि एसपी पॉइंट परिवार आपके साथ निरंतर मेहनत किए जा रहा है। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल मुफ्त में आपको सारे PDF मिलते हैं, सारी क्लास बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए सेकंड सेमेस्टर की आपकी क्लास, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर की क्लास कब स्टार्ट होगी। मित्रों सेकंड सेमेस्टर की क्लास 15 अप्रैल से स्टार्ट है, संभावित है स्टार्ट होने की, क्योंकि स्टार्ट नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों का पेपर नहीं हुआ और उनका सिलेबस जो है पीछे हो जाएगा। तो 15 तारीख से संभावित है कि क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर का क्लास बहुत ही अच्छा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार एडमिशन कराए तब आपको सबसे पहले आपका सिलेबस चेंज हो गया, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की। दूसरी बात यह है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में विभिन्न बदलाव होने लगे कि कोई यूनिवर्सिटी है जो ऑब्जेक्टिव कराएगी, यानी कि MCQ क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जो है
रिटर्न आ रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मतभेद था आप सबके दिमाग में, बार बार आपके दिमाग में आप लोग अपनी तैयारी खुलकर नहीं कर पा रहे थे कि हम अपनी तैयारी MCQ मोड में करें या हम अपनी तैयारी रिटर्न मोड में करें। जब आपका पेपर नज़दीक आ गया है तब आपको पता चला कि अब जो है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसलिए आपकी तैयारी, मुझे लगता है कि आपकी कंप्लीट तैयारी आप लोग की नहीं हो पाई है इसी कारण से। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो आप लोग अपने अपने पैटर्न पर अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपको दोनों मोड में आपकी तैयारी कराई जाएगी, MCQ मोड और रिटर्न मोड, ठीक है। तो सभी लोग जुड़िएगा। साथ ही साथ आपको फिजिक्स और मैथ की प्रॉपर क्लास भी इस बार मिलेगी सेकेंड सेमेस्टर की, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।